morning. Go ahead. कट कितना नहीं सर कट करने से नहीं लगा कर लो कट फिर रख पेस्ट आपकी इंग्लिश की क्लास है इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर 2 है ना भीम एंड द फेलो गूगल ओपन कर लो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लो मम्मी चौड़ ले एक मिनट मैम गुड आफ्टरनून। मैम गुड आफ्टरनून। बेटा जल्दी से ये चैप्टर ओपन कर लो सभी बच्चे मैम कर लियो। मैम कर लिया। मैम ये वाला टीवी भी कट्टी मैम ये वाला। मैम गुड आफ्टरनून। मैम एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी मैम। मैम है नहीं जगह। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम है नहीं आज नहीं आऊंगा। हेलो हाँ जी बेटा सभी ने अपनी बुक ओपन कर ली है ना यस मैम ये वाला चैप्टर। यस मैम। ओके बेटा आपका सेकंड चैप्टर है आपकी पहले 2 पोएम्स हो चुकी है एक चैप्टर हमने कर लिया था और ये सेकंड चैप्टर है आपका मैम कितना एंड द बफेलो ओके मैम देखना क्या बेटा ये वाला चैप्टर में सभी के पास बुक तो है ना यस मैम। ओके बुक के ऊपर आपको मैं पेज नंबर बता देती हूँ कितना है वो वाला open करो। मैम ये बेटा सभी बच्चे अपने आप को ना म्यूट कर लो फिर मत बोलना कि मैम ने रिमूव कर दिया है हमें क्लास से ओके मैम। हाँ जी बेटा सभी की ओपन हो गया पेज नंबर 15 है पेज नंबर कितना है 15 ओके ओके मैम। क्लास पेज नंबर 15 पर आपको एक मैथली कहानी हेलो बुक एक भी मैच एक बफेलो है तेरा भी मैच हम मुंडा तेरा क्या ना दादा मैजिक चैप्टर है ले मैंने पढ़ा मैजिक हाँ जी बेटा आपका चैप्टर है भीम एंड द बफेलो ठीक है जी ये क्या है सर्च एंड फाइंड अबाउट विलेजेस इन इंडिया राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 फेमस विलेजेस इन मेंशन ये तो ये रीड करने की जरूरत नहीं है हाँ जी यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम भीम से भीम वाज अ पुअर फार्मर भीम क्या था एक पुअर फार्मर था यानी कि गरीब किसान था he lived with his wife and 2 children in a village वो अपनी वाइफ एंड उसके 2 बच्चे थे उनके साथ एक विलेज में रहता था ओके
आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी। Good afternoon. Very Right good afternoon. English. ये 2 चैप्टर हाँ जी बेटा सेकंड ਮੈਨੂੰ चैप्टर ही है ये। ਲੱਗਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ सेकंड चैप्टर। बेटा अपने आप को अनम्यूट रखो प्लीज, आपको बार बार बोलना पड़ता है। अपने सभी को म्यूट कर रही हूँ, किसी ने अपने फोन को टच नहीं करना है। जो मैं समझा रही हूँ प्लीज वो समझो, जस्ट लिसन टू मी। ओके बेटा। हाँ जी, तो आपका चैप्टर है भीम एंड द बफेलो। भीम वाज अ पुअर फार्मर। भीम क्या था, एक गरीब किसान था। He lived with his wife and 2 children in a village. वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ एक विलेज में रहता था। ठीक है बेटा। He had a small patch of land where he grew vegetables. उसके पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिसमें वो सब्जियां उगाता था। His 2 buffaloes give milk to the family. He and his family were happy and they always thanked God for what they had. जैसे उनके पास क्या थी, 2 buffaloes थी और वो क्या थे, अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था और वो हमेशा गॉड का थैंक करता था कि मेरे पास ये सारा कुछ है, जितना भी है उतना ही सही है। ठीक है जी। तो बेटा आगे है द चिल्ड्रन ग्रू ओल्डर। भीम नीडेड मोर मनी टू सेंड देम टू स्कूल। उसके जो बच्चे थे बेटा बड़े हो रहे थे तो भीम को पैसों की जरूरत थी उनको स्कूल भेजने के लिए। ओके, he more money to send them to school. He and his wife decided to sell one of their buffaloes. उसने और उसकी पत्नी ने ये डिसाइड किया कि हम एक जो buffalo है उसको क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, यानी कि बेच देते हैं। हाँ जी, they were sad to part with the loyal animal that served them for many years, but they had no other option. वैसे तो वो उसकी फैमिली का एक पार्ट थी, एक बफेलो थी जो वो अपने एनिमल्स के साथ बहुत प्यार भी करते थे, काफी सालों से उनके साथ थी, बट उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी उसको सेल करने के अलावा। ठीक है जी। The next morning, Bheem set out for the cattle market in the town with his buffaloes. ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, वो अपने शहर की जो मार्केट थी जहाँ पर वो जानवर बेचते थे वो वहां पर जा रहा था। On the way, he met a man with a horse. ठीक है जी, रास्ते में उसको एक मैन मिला जिसके पास क्या था, हॉर्स था। On the way, he met a man with a horse. रास्ते में उसको एक आदमी मिला जिसके पास क्या था, हॉर्स। The man said, "Friend, I want to sell my horse." तो वो आदमी उसको मिला था, वो कहता है, फ्रेंड्स I want to sell my horse. मैं अपना जो घोड़ा है उसको बेचना चाहता हूँ। Would you like to exchange it with your buffaloes? क्या तुम इसको मेरे अपनी buffalo के साथ एक्सचेंज करना पसंद करोगे? क्या आप मेरा घोड़ा ले जाओ और आप मुझे अपनी क्या दे दो, ये buffalo दे दो। ठीक है, एक्सचेंज करना होता है कि अपनी buffalo उसको देना और उसका हॉर्स उसको ले, उससे ले। ओके, Beam thought that was a good idea and happily gave the man his buffalo. Beam को ये क्या लगा, गुड आइडिया लगा, तो उसने क्या किया, हैप्पीली उसको दे दिया, अपनी जो buffalo थी उसको दे दी। But soon he discovered that the horse was lame. He felt disappointed and continued on. बट जब उसने देखा थोड़े टाइम बाद तो चल रहा था तो उसका घोड़ा क्या था, लंगड़ा था, लेम था, लंगड़ा। ठीक है जी। He felt disappointed, वो बहुत उदास हुआ and continued walking, और वो कंटिन्यू क्या करता गया, वॉक करता गया, यानी कि चलता गया आगे। Soon a man came with a cow. आगे एक उसको आदमी मिला काऊ के साथ, गाय के साथ। Him told the man what had happened. वो भीम से पूछता है कि क्या हुआ। The man said, "Don't worry, take my cow and give the lame horse to me." वो बोलता है कि डोंट वरी, तुम मुझे अपना जो लंगड़ा घोड़ा है वो दे दो और मेरे से ये
काउ ले लो और मुझे ये हॉर्स दे दो। भीम वॉज वेरी हैप्पी विद द मैन्स काइंडनेस। भीम बहुत खुश हुआ कि ये आदमी कितना अच्छा है, मेरा जो लंबा घोड़ा है उसको ले रहा है और अपनी काउ दे रहा है। Soon Bhim realized that the cow was blind in one eye. थोड़े टाइम बाद भीम को रियलाइज हुआ कि जो आदमी मुझे अपनी काउ देकर गया है उसकी जो काउ है वो एक आंख से अंधी है, ब्लाइंड है। He felt disheartened. उसको बहुत बुरा फील हुआ। He sat down under a tree, unable to decide what to do. वो एक ट्री के अंडर यानी कि उसके नीचे बैठ गया और वो डिसाइड करने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। Then a man came that way with a god. तभी उस रास्ते में एक क्या आया, आदमी आया जिसके पास क्या थी, एक गॉड यानी कि बकरी। He offered to exchange the god for Bhim's cow. तो उसने उसको ऑफर किया कि तुम मेरे से चेंज कर लो, तुम गॉड ले लो और मुझे क्या दे दो, अपनी काऊ दे दो। देखो जैसे जैसे जो भी आदमी उसको मिल रहा था भीम को, वो उसके साथ एक्सचेंज करते जा रहा था। जो भी वो एक्सचेंज कर अपने पास रखता था भीम, दूसरा आदमी उससे एक्सचेंज कर वो ले जाता और अपनी चीज उसको दे जाता था। ठीक है जी। भीम एग्रीड but afterward found out that the god was sick. भीम पहले तो एग्री हो गया उसको लेने के लिए, बट आफ्टरवर्ड्स कुछ समय बाद उसको पता चला कि ये गॉड है, जो बकरी है वो बहुत क्या है, सिक है, बीमार है। सैड एंड कंफ्यूज्ड, वो उदास भी हो गया और कंफ्यूज भी हो गया। ही नेक्स्ट एक्सचेंज हिज गॉड फॉर अ हेड, और नेक्स्ट उसका एक्सचेंज कौन सा था, गॉड के साथ हैंड को चेंज करना था। ठीक है जी। इट वाज इवनिंग, ऐसे करते करते पूरा दिन में उसको क्या हो गया, शाम पड़ गई। He was hungry and tired. भीम को भूख भी लगी थी और वो थक भी चुका था। He sold the hen for a few rupees and bought some food to eat. लास्ट में क्या हुआ उसके साथ, देखो उसने हैन को वो बेचने को अपनी बफेलो आया था, कभी उसको हॉर्स मिल गया, हॉर्स के साथ चेंज कर लिया, कभी काऊ के साथ, ठीक है जी, कभी गॉड के साथ, फिर लास्ट में हैन के साथ एक्सचेंज कर लिया। तो उसके पास तो हैन रह गई। अब क्या किया, लास्ट में इवनिंग भी हो गई थी, वो थक भी गया था और उसको भूख भी लगी थी। तो उसने क्या किया, जो हैंड थी उसके पास उसको बेच दिया और जो कुछ रुपीज उसको मिले उसका उसने क्या कर लिया, भोजन खरीद लिया। ठीक है जी। As he was about to start, an old beggar walked up to him. उसके बाद क्या हुआ, फिर वो चलना उसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, एक बैगर के साथ। I have not eaten anything for many days. और वो जो बैगर था यानी कि भिखारी था, वो उसको बोल रहा था कि मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। Please give me something to eat. क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? ठीक है जी। तो द बैगर प्लेडेड, ठीक है जी, तो वो बैगर था उसके सामने रिक्वेस्ट करने लगा, उसको बोलने लगा कि मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो। तो भीम फेल्ट सॉरी फॉर द बैगर, ही गिव ऑल द फूड टू द बैगर्स। ठीक है जी, भीम सॉरी फील करने लगा क्योंकि उसने पहले उसको दे दिया था वो खाना। भीम रिटर्न होम हंग्री, जो भीम था उसने अपने सारा खाना वो उस बैगर भिखारी को दे दिया पहले ही। ठीक है जी। तो वो जैसे उसको भूख लगी हुई थी वैसे ही वो घर वापस आ गया। टाइड था, बहुत थका हुआ था, एंड विदाउट अ पैसा इन हिज पॉकेट, और उसकी पॉकेट भी कोई भी पैसा नहीं था, बिना पैसे के उसकी जेब खाली थी, भूख लगी हुई थी और वो घर में वापस आ गया। घर से तो वो बुफेलो लेकर गया था, पर वो घर पर जब एंटर किया उसने तो वो खाली हाथ था। ओके जी, खाना भी नहीं खाया था उसने। Bhim's wife and children were not unhappy with him for losing the buffalo and making no money. जो भीम की वाइफ थी और उसके बच्चे थे वो बहुत अनहैप्पी थे। अनहैप्पी क्यों थे, क्योंकि जो भीम था वो अपनी बफेलो को भी लॉस कराया, उसको भी उसने गवा लिया और उसके पास कोई मनी भी नहीं बनी उसको। ठीक है जी। His wife said that you have done the right thing. ठीक है जी। One must never turn a hungry man away. The family went to bed after dinner. फिर क्या हो गया, तो चलो फैमिली ने मान ली उसकी बात, तो फैमिली क्या करने लगी, अब खाना खाने के बाद बेड पर गए। When they woke up the next morning,
ठीक है जी, वो सो गई और नेक्स्ट मॉर्निंग उठे। They were amazed at what they saw. जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उठे तो वो अमेज्ड हो गए सब कुछ देखकर जो उन्होंने देखा अपने घर पर। ठीक है जी। There stood in front of Bhim's house a line of animals. उसके घर के सामने एनिमल्स की लाइन लगी हुई थी। ठीक है जी। 9 एनिमल्स। वो एनिमल्स कौन कौन से थे? अ यंग buffaloes, a healthy horse, a cow, a goat and a hen. जिसको उसने एक्सचेंज किया था वो सारे एनिमल्स बिल्कुल हेल्दी उसके घर के सामने लाइन लगाकर खड़े हुए थे। There was also a bag of gold coins. ठीक है, और उसके साथ क्या था? एक कॉइन्स, गोल्ड के सिक्के थे, उसका बैग भी था एक। जब उसने देखा, आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ सरप्राइज, कुछ समय तो वो देखकर पहले सरप्राइज हो गए कि ये क्या हो रहा है। दे रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, उसको रियलाइज नहीं हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। His wife said, I am sure the beggar you met was good and discourteous. All this is his reward for your kindness. वो बोल रही थी, उसकी वाइफ उसको बता रही थी कि जो आपको लास्ट में वो बैगर मिला था वो बैगर नहीं, वो क्या था? गॉड था। वो गॉड के रूप में आपको एक व्यक्ति मिला था जिसने आपको आपकी काइंडनेस की वजह से, ठीक है जी, जो उसके अंदर दया थी, सभी के साथ चेंज कर लेता था, किसी को मना नहीं कर रहा था, उस दया के कारण ये आपको सब कुछ मिला है। मीन्स फैमिली हैड मोर वॉरियर्स एंड दे लिव्ड हैप्पीली। और अब उनकी फैमिली के पास सब कुछ आ गया था। ठीक है, और वो हैप्पीली क्या करने लगे? रहने लगे। तो बेटा देखो, जो गरीब था, भीम था, ठीक है जी, वो अपने बच्चों की स्टडी के लिए क्या कर रहा था? उसने अपनी बकरी को बेचने गया था, बट वो एक्सचेंज करता गया। जिस जरूरतमंद को चीज चाहिए थी वो उसको देता गया। किसी ने उसके साथ धोखा किया बट उसने किसी को कुछ बुरा नहीं कहा। ठीक है, अगर किसी ने अपना लंगड़ा घोड़ा उसको दे दिया तो उसने वो भी पकड़ लिया। अर्शदीप, ये स्क्रीन के ऊपर क्या कर रहे हो बेटा? अर्शदीप, प्रेजेंट। अर्शदीप, व्हाट हैपेंड? ये क्या राइट कर रहे हो? हाँ जी बेटा, तो ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा कि ये भीम की जो दया थी, उसका जो काइंड हार्ट था, उसकी वजह से उसकी फैमिली को सारा कुछ मिला। इसने किसी को भी देखो जवाब नहीं दिया, जो भी इसके साथ एक्सचेंज करता था वो एक्सचेंज करता गया। ओके, सभी ने उसके साथ क्या किया? धोखा किया। बट भीम के साथ अच्छा कब हुआ? जब वो बैगर मिला, वो भगवान के रूप में आया। ठीक है जी, उसने उसकी दया भावना देखी और जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठा तो जो जो उसके एनिमल्स उसके साथ पास से गए थे वो सारे एनिमल्स उसको मिल गए। ठीक है जी, और एक गोल्ड का बैग, गोल्ड क्वाइंस थे उस बैग में, वो भी मिला। तो उसकी सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई और वो खुशी खुशी अपने घर पर रहने लगे। तो सभी बच्चों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। ये स्टोरी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। वो काइंड हार्टेड था, देखो कितना ईमानदार था, ईमानदारी से अपना काम करता था, इसीलिए भगवान ने उसके साथ क्या किया? अच्छा किया। अगर आप भी किसी के साथ अच्छे काम करते हो तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। ओके बेटा, आप अब क्या करोगे? इसकी रीडिंग भी करोगे और इसके कल को बुक पर फाइंड भी करोगे। ओके, अब जितना टाइम रहता है आप रीडिंग करोगे। आपके पास 15 मिनट्स हैं, अब बच्चे रीडिंग करोगे आप। ओके बेटा, सभी के पास बुक है ना? बेटा सभी के पास बुक है? Yes. बेटा अभी आप रीडिंग करनी स्टार्ट करोगे। सबसे पहले मुझे शो हो रहा है नेम, Yes. जस्ट वेट।
प्रीत कौर। हाँ जी बेटा, आपका नेम शो हो रहा था, प्रीत कौर। एक्सक्यूज प्रीत कौर बेटा, आप ये चैप्टर 2 है जो यहाँ से स्टार्ट करोगे, इसकी रीडिंग करोगे। जब तक मैं बोलूंगी तब तक आप रीड करते जाओगे। प्रीत कौर। Bhim was a poor बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी। प्रीत कौर, स्पीक लाउडली। farm. He lived with his स्पीक लाउडली प्रीत कौर। with his With his wife, wife and two children in a village. He had a small Yes. patch of land Yes. where he grew vegetables. His two buffaloes give milk to the family. Bhim and his family were happy and they always thanked God for what they had. The children grew बस बेटा यहीं तक करोगे। नेक्स्ट हसरत प्रीत कौर। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, अभी आप रीड करोगे नेक्स्ट यहाँ से, द चिल्ड्रन से। प्रीत कौर अपने आप को बेटा म्यूट कर लो। The children go older. Bhim needed more money to send them to school. He and his wife decided to steal one of their fellows. They very sad to part with the rebel animal that served them for many years, but they had no other option. वेरी गुड, बस बेटा यहीं तक। हाँ जी, नेक्स्ट है बानी शर्मा। The next morning, बानी शर्मा, आगे आप रीड करोगे बेटा। the next morning,
The next morning, Dean set out for the cattle market in the sun with his buffalo on रानी the शर्मा way. बेटा जिसको बोल रही हूँ मैंने आपको कह दिया ना हसरत, बस आप आगे नहीं पढ़ोगे। मैम कहाँ तक THE the और नेक्स्ट मॉर्निंग से यहाँ से next morning यस Dean set out for the correct market in the town with buffalo on the on the way on the way on the field yes आगे he met Bye. they he Bye. might Meet meet a man. a man with yes a Horse. horse. हाँ जी नेक्स्ट बेटा The बस बेटा बस वेरी गुड man प्लीज अपने आप रीडिंग करनी है, किसी की हेल्प नहीं लेनी है बेटा किसी ने भी। हाँ जी नेक्स्ट है सनप्रीत सिंह yes ma'am बेटा आगे आप रीड करोगे द मैन से the man यस said इड नहीं है बेटा वो सेड है flying the eye यस flying the to sell आई वांट टू my horse hold the your look to वुड यू लाइक go to like to EXCHANG sang it what you are buffalo Bichima the youth and reach a good ending and आइडिया है वो बेटा idea and PILY यस heavily give and the man he's a buffalo Buddha son he DISCOVERED is wide and the that the horse with game he flight slide and
neither Continued. and went Continued है बेटा वो disappointing her continued working. working. Soon a man ओके बेटा came हाँ जी with a cow became to the man what he the बस बेटा बस स्टॉप हाँ जी बेटा आपकी क्लास का टाइम ओवर हो गया है ओके बेटा तो मिलते हैं कल को ऑरल टेस्ट बेटा सभी अपना अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना हमारी टर्न नहीं आई। बेटा ये जो रह गया है जिसकी टर्न नहीं आई है उसकी टर्न कल को आएगी कल को हम दोबारा ये इंग्लिश का रीड करेंगे और बुक वर्क आप सभी बच्चे फाइंड करना ओके एक्सक्यूज मी यस पंजाबी की अच्छी भेज दो। बेटा पंजाबी का सारा वर्क आपको धीरे धीरे आएगा जैसे आज आपको सेकंड चैप्टर आया है धीरे धीरे सारा वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा मैम अर्जी कह रहे हैं मैम अर्जी बेटा सभी कुछ आएगा आपके पास हमने अभी करवाई नहीं है आपको अभी आपको सिलेबस में लिखवाई है वो धीरे धीरे आपका एग्जाम तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ओके ओके बेटा बेटा गुड आफ्टरनून टू ऑल बाय बाय बाय।